फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक और इंडियन आर्मी का ओल्ड टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर कर लिया था और ये मेरे दोस्ती बीआरओ का पेपर है आर्मी जीडी का 27/11/2016 को मेरे दोस्ती ये पेपर लगा था। इसके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड मेरे दोस्त ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर मेरे दोस्त आप 30 में से 27 प्लस का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश जनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आपको एग्जाम तक पढ़ना है। इस बार आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। ऑप्शंस आपके सामने है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये आपको बताना है गुट निरपेक्ष सर्वप्रथम किसने कहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसरो का संबंध किससे है? चिकित्सा अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, खाद्य अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। इसरो का संबंध किससे है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे अंतरिक्ष अनुसंधान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जरा ध्यान लगा के सुनिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र। ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। एक बार सभी नौजवान जितने सुन पा रहे हैं प्लीज आप लाइव चैट में बताएं मेरे दोस्ती भारत रत्न की शुरुआत है ये कब हुई थी? ये आपको बताना है मेरे दोस्त। जल्दी बताइए, लाइव चैट में बताइए भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो गए। बहुत अच्छा। 1954 जो बता रहे हैं 1954, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरे दोस्ती डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरे दोस्त यह पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत और चीन का युद्ध कब लड़ा गया? ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्ती बार बार पूछा गया है। 1999, 1971, 1965, 1962। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं 1962, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमेशा मेरे दोस्त इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन आपको याद करना है। आपका एग्जाम का जो पैटर्न है जीके का वो ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे देखिए कारगिल की लड़ाई आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कारगिल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो मेरे दोस्त आपको करके आना है 1999। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तब मेरे दोस्त आपको 1971 करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत पाक के मध्य युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपको मेरे दोस्त 1965 करके आना है। बस ऐसा ही मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2016 में पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने कांस्य पदक किस खेल में जीता? कुश्ती, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त ये पेपर है ये 2016 का था, तो उस समय मेरे दोस्त जो ओलंपिक हुए थे तो वहां का ये क्वेश्चन आ गया था। तो आपके एग्जाम में भी मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2020 या 2022 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं
उनको आप अच्छी तरीके से रीड कर लेना। मान के चलिए मेरे दोस्त एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं एथलेटिक्स, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा और विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है राज्यसभा और विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, राज्यसभा और विधानसभा को मेरे दोस्ती कोई भंग नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी भंग नहीं कर सकता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आप याद कर लेना। आप हालांकि सभी को याद भी है। अब्दुल कलाम आजाद, अमृता कौर, जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं अब्दुल कलाम आजादी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो मेरे दोस्त भारत का राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, अजमेर, कोलकाता। ये आपको बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं दिल्ली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। इसी अकॉर्डिंग, इसी बेस पर आपको तैयारी करना है। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर एग्जाम के अंदर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। मेरे दोस्ती हमारे इस YouTube चैनल पर 400 प्लस वीडियो अपलोड है और बहुत सारे इंडियन आर्मी के जो ओरिजिनल पेपर जो 23 फरवरी को लगे थे या उससे पहले जो एग्जाम्स लगे थे, उन सभी के हमने पेपर भी मेरे दोस्त करवा रखे हैं। उन पेपरों को आप उठाना, जो हम करवाते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त बाहर नहीं जाता। सेम डिटो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए आप तो बस जोश और जुनून के साथ जितना आपको पढ़ाएं, जो आपको मैटर प्रोवाइड कराएं, उसको ईमानदारी से आप पढ़ते जाइए मेरे दोस्त, सपना आपका पूरा हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्रधानमंत्री कौन चुनता है? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है ये आपको बताना है। लोकसभा, जनता, राष्ट्रपति, राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको बताना है। ये हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। देखते हैं आप इसका राइट आंसर देते हो या नहीं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, आप देख सकते हो कैपिटल, करेंसी और इंपॉर्टेंट डेज है। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं टका, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल आगा खां कप का संबंध हॉकी। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हॉकी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। डूरंड कप का संबंध मेरे दोस्त फुटबॉल से है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध मेरे दोस्ती बैडमिंटन से है और साइना मिर्जा का संबंध है ये मेरे दोस्ती टेनिस से है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारतीय तिरंगे की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखिए मेरे दोस्त, इसमें भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं आप इसका राइट आंसर दे पाते हो या नहीं। सभी नौजवानों का इसका राइट आंसर मेरे दोस्ती कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आप यहां पर गलत करते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर गलत करोगे तो एग्जाम में 100% आप मेरे दोस्तों उस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। तो अपना नाम और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने नौजवान इसका
राइट आंसर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये आपको बताना है। कंगारू, कीवी, बाज, शेर, ये बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे कंगारू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे दोस्त 15 हम आपसे जीएस जनरल साइंस के जो इस एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे गए थे, और मान के चलिए सेशन से जेके और जीएस के मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन कहता है नोबल गैस इनमें से कौन सी है? ये आपको बताना है आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और मेरे दोस्त जब भी हम आपको क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं तो ध्यान रखना, बिल्कुल आर्मी एग्जाम अकॉर्डिंग, आर्मी बेस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करवाते हैं, उसी लेवल से मेरे दोस्त तैयारी करवाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो सेशंस को आप मेरे दोस्त बखूबी से देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। जहां पर हम अदर डिफेंस सर्विस की तैयारी नहीं करवाते हैं, ओनली इंडियन आर्मी की तैयारी करवाते हैं। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप हमारी क्लासें देखिए, आपका सपना मेरे दोस्त डेफिनेटली पूरा होगा। नोबल गैस इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे आर्गन, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, इनको रीड कीजिए मेरे दोस्त। स्थितिज ऊर्जा का आपको सूत्र बताना है। और ये 23 फरवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो, मैं आप बार बार कहता हूं, बस रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसलिए तो मेरे दोस्त हम आपको 50 से 60 मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए रहे ताकि उनको पढ़ के चले जाना। पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा, बाहर से आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे mgh, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। गतिज ऊर्जा का ध्यान रखना 1/2 mv² होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? गैस, धातु, अधातु, कार्बन। इसे आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे चाकू से भी मेरे दोस्त ही काटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे धातु, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। सोडियम का जो रासायनिक सिंबल होता है, रासायनिक प्रतीक, ये एक बार आप सभी नौजवान लाइव चैट में बताइए सोडियम का रासायनिक सिंबल प्रतीक क्या होता है? बिल्कुल Na जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारी जल का सूत्र क्या है? ये आपको बताना है CO2, CO, H2O, D2O। ये आपको बताना है। भारी जल का सूत्र बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे हैं D2O, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन जहरीली गैस है, तो ध्यान रखना CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जहरीली गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सही गैस, मगर आपको पूछे तब आपको CO2 करके आना है। और H2O ये जल का सूत्र होता है मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ये आपको बताना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं हाइड्रोजन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। 71% मेरे दोस्ती ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाई जाती है, इसे आपको ध्यान रखना है। वायु के अंदर मेरे दोस्त नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखना 78%। कितना? 78% मेरे दोस्त वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक जहरीली गैस है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेरे दोस्त वायु के अंदर पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नारियल किस जाति में आता है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो टेक्निकल का नौजवान है वो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना मेरे दोस्ती। नारियल किस जाति में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं पालम परिवार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, एंजियोस्पर्म। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु बम की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज, ऑटो हॉर्न, अल्फ्रेड नोबेल, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही
शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं ऑटो हॉर्न, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था मेरे दोस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? एथेन, मेथेन, एथिलीन, एसीटियोन, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर बायोगैस अर्थात गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं मिथेन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्ती, वो ध्यान रखना CH4 होता है। इसे मार्स भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रसोई गैस के अंदर आपको पूछें कि रसोई के अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तब मेरे दोस्तों आपको मार्स गैस करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन, फैराडे, वाटसन, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। जो खोज करता है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्ब की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं एडिसन है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है आपकी। बस आपको तो एग्जाम तक इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त पढ़ना है, क्योंकि ये वक्त जो आपका मिला है इसका आप सदुपयोग कीजिए मेरे दोस्त। कंपटीशन आपका बढ़ेगा, पेपर का नहीं मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं चांदी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। इनके रासायनिक सिंबल मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, सोने का है AU, चांदी का है मेरे दोस्त AG, जस्ता का है ZN और तांबा का है CU। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। इनके रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन का भौतिक आधार क्या है? कोशिका, उत्तक, परितंत्र, त्वचा, ये बताना है जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका, सेल। ऑप्शन ए इज राइट होगा। सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मेरे दोस्तों कोशिका की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको बताना है। गेंगा, बेरीबेरी, तपेदित यानी टीबी, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं गेंगा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आता है कि गलगंड, गेंगा या गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है। उनको पता है मेरे दोस्त कि 1 घंटा आपको मिलेगा तो पेपर आपको उतना हार्ड नहीं देंगे, लेकिन उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे मेरे दोस्त उनको घुमा के वो पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगे, ताकि उन 5-6 क्वेश्चनों के अंदर ही मेरे दोस्त आपकी जो मेरिट है वो निर्धारित होती है। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं जब भी आप पेपर देने बैठो मेरे दोस्ती, तो आप सभी से निवेदन है कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है मेरे दोस्ती, इसलिए एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको बताना है। और मेरे दोस्ती घर पे ओमार सीटें वगैरह निकलवा के लेकर आ जाओ और उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्ती। इंडियन आर्मी का एग्जाम है, आपको बार बार कहता हूँ उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लड़के मान के चलिए 100 में से 10% लड़के ओमार सीट के अंदर प्रॉब्लम करके आ जाते हैं, उसको गलत भर के आ जाते हैं, उनको पता नहीं गोल चक्कर कैसे लगाना है, या उसके पीछे वो मतलब आंसर की सोल्व कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको आप ध्यान रखा करो मेरे दोस्ती। तभी मैं बार बार कहता हूँ ओमार सीट निकलवा के ले आइए और आराम से मेरे दोस्त उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए दिन भर में, ठीक है। स्कोर भी कमल इस राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं स्कोर भी कमल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, NaCl, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको
सूत्र बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं H2SO4 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, मेगा। ये बताना है ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं डेसिबल वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। अब आप फाइनली बताइए मेरे दोस्त आप इन 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं। अगर आप 27 प्लस का मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर उतना हार्ड नहीं था, 27 प्लस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो मान के चलिए मेरे दोस्त आपकी तैयारी है ये बहुत ही शानदार है। बस आपको तो इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। एग्जाम तक सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। जो सब्जेक्ट आपको कम आता है उससे आप ज़्यादा पढ़िए, बाकी रिविजन मेरे दोस्त सभी का साथ में आप करते चलिए। बाकी आपको पूरे मेरे दोस्त मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितने भी गत आर्मी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको दे दिया जाएगा। मान के चलिए मेरे दोस्ती आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको इतना शानदार तैयारी करवा देंगे कि क्वेश्चंस चाहे कहां से भी आए आपका गलत नहीं होगा। एग्जामिनर चाहे कितना भी उसको घुमा दे लेकिन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। इस सेशन को अगर ये क्लास आप सभी दोस्तों को अगर पसंद आई तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए। एक दोस्त अपने 4 दोस्तों को इसे शेयर करेगा। मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।